हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? मस्त, बिल्कुल स्वस्थ। बढ़िया रहिए सब लोग। लॉकडाउन चल रहा है और इस वजह से सारी चीज़ें आप लोग संभल कर रहिए। और आज टुडे इज़ द फेस्टिवल ऑफ ईद। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं सभी को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी बच्चों को मेरा जय श्री कृष्ण। चलिए, मैंने आपको जीन पियाजे के बारे में, उनके सिद्धांत के बारे में, उनकी अवस्थाओं के बारे में बता रहा था। ठीक है, तो उनसे चर्चा करने से पहले हम आज का जो स्लोगन है उसके बारे में आपसे कुछ पंक्तियां कहना चाहेंगे कि बुरे वक्त में कुछ लोग खुद टूट जाते हैं, बुरे वक्त में कुछ लोग खुद टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। चॉइस इज़ योर्स। क्या आप चाहते हैं जब आपका बुरा वक्त आए तो उसमें क्या खुद टूट जाना चाहिए या फिर कुछ ऐसा करके दिखाना चाहिए कि जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं उनको मुंह की खानी पड़े? चॉइस इज़ योर्स। या टूटने देंगे या दूसरों को समझ जाइए। तो बुरे वक्त में कुछ लोग खुद को टूट जाते हैं, कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। रिकॉर्ड तोड़ने का मतलब खूब मेहनत करते हैं बुरे वक्त में, देखे कितना बुरा वक्त आएगा। ठीक है, हमारा भी एक ना एक दिन अच्छा वक्त आएगा और लोग हमको क्या करेंगे? अपने आँखों के तारों के रूप में रखेंगे। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए, सफलताएं आपको ज़रूर मिलेंगी। चलिए, जीन पियाजे के जो चौथा जो अवस्था है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसकी उम्र होती है 11 से 15 वर्ष या उससे अबव भी होती है। ठीक है, और हमने आपको बताया था जैसे जैसे बच्चा, ठीक है, जिस जिस अवस्था में पहुंचता जाएगा उसका चिंतन, उसका तर्क, ठीक है, उसकी सोचने समझने की क्षमता और भी अच्छी होती चली जाएगी। अच्छी होती चली जाएगी, नहीं चली जाएगी, है ना? तो अच्छा, हमेशा आपने ये देखा है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, घर घर की कहानी है ये, सुन लीजिए जब बच्चा बड़ा हो जाता है, बड़े होने के बाद अपने मम्मी पापा से क्या कहता है? अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम बड़े हो गए हैं, अब मुझे सब काम करना आ गया है, मैं सब कुछ कर लूँगा। ठीक है, इट मीन्स दैट जब बच्चा किशोरावस्था में आ जाता है, एडोलसेंस की एज में आ जाता है, तो उसकी जो चिंतन करने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, समस्या समाधान करने की क्षमता और परिकल्पनाओं में, नहीं, कल्पना, एक कल्पना होती है ना, इमेजिनेशन करने की क्षमता भी डेवलप होती है बच्चे के अंदर, है ना? तो वही चीज़ है ना, जैसे बैठे हैं, करना कुछ नहीं है लेकिन इमेजिन कर लिया मुझे आईएएस बनना है। अरे आईएएस बनना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, है ना कि नहीं? तो इमेजिनेशन भी करिए, इमेजिनेशन करिए और उस इमेजिनेशन को आप रियलिटी में चेंज करिए। ठीक है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वही चीज़ है। इसमें सबसे पहले क्या है? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। सबसे पहले क्या है? बच्चे में अमूर्त चिंतन का गुण विकसित हो जाता है। ठीक है, सोचने की समझने की क्षमता और भी अच्छी हो जाती है। ठीक है, चाहे वो वस्तु उसके सामने हो या ना हो, उस वस्तु के बारे में अमूर्त चिंतन करता है। ठीक है, जैसे मुझे, जैसे तुम लोगों को एग्ज़ाम निकालना है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करोगे ना कि हाँ यार अब कैसे निकालना है, किस तरीके से निकालना है, जजमेंट आ जाता है ना? क्लियर? दूसरा सेकंड है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, समस्या चिंतन कर हम समस्या का समाधान करने लगते हैं, है ना? मेंटल ऑपरेशन जिसे बोलते हैं, हमने आपको बताया था, मेंटल ऑपरेशन करते नहीं पड़ते हैं, मानसिक संक्रिया होती है। मानसिक संक्रिया का संबंध किससे होता है? चिंतन से। मैं पहले आपको बता चुका हूँ, जब चिंतन करेंगे तो समस्या का समाधान अपने आप ही हो जाएगा, है ना? ठीक है, तीसरा है लेवल ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का स्तर। ठीक है, लेवल ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का स्तर। कभी कभी देखा होगा आपने कि कुछ बच्चे हायर क्लास में होते हैं तो उनका जो औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन जो होता है वो लो लेवल का होता है। क्या होता है? लो लेवल का होता है। तो अच्छी तरीके से उस चीज़ को उतनी अच्छी तरीके से कैच नहीं कर पाते हैं। और जिनका औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन अच्छा होता है, हाई लेवल का होता है, तो वो उस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, बहुत जल्दी अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। ठीक है, तो लेवल ऑफ एजुकेशन भी इस पर डिपेंड करता है। अच्छा, अगला आता है शिफ्टिंग पीरियड। शिफ्टिंग पीरियड का मतलब क्या होता है? शिफ्टिंग पीरियड मतलब बच्चा बाल्यावस्था से किशोरावस्था, और किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा
जो चिंता होती है बालक को अपने कैरियर की चिंता होती है ना, होती कैरियर की चिंता होती है कि मुझे क्या करना चाहिए, आगे कैसे बढ़ना चाहिए, क्या मैं फील्ड चुनूं, तो उसको सही दिशा निर्देशन, ठीक है, इस अवस्था में बालकों को सही दिशा निर्देशन की अवस्था होती है, क्योंकि यह शिफ्टिंग पीरियड होता है बालक का। किसका होता है? शिफ्टिंग पीरियड होता है। तीसरा क्या है? बालक के अंदर डिडक्टिव आइडियाज, निगनात्मक विचार आते हैं, ठीक है। जैसे आप बालक से कोई क्वेश्चन पूछें, फिर बालक उस क्वेश्चन के आंसर के बारे में, उसके हल के बारे में सोचेगा, ठीक है, और सोचने के बाद उस पर विचार करेगा और फिर उसको एक आंसर से उस समस्या का समाधान कर देगा। तो डिडक्टिव आइडिया। और इसमें एक चीज़ ये भी है कि जैसे साइंस वाले बच्चे होते हैं, आप हमें प्रूव करके दिखाओ, हम नहीं मानेंगे, है कि नहीं? तो ये डिडक्टिव आइडिया भी आते हैं इसमें, ठीक है। और जब लास्ट है हाइपोथेटिकल आइडिया, यानी परिकल्पना या कल्पनात्मक विचार बालक के अंदर आते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? इमेजिनेशन। क्या कहते हैं? इमेजिनेशन कहते हैं। यानी कि बालक में अमूर्त तथा वैज्ञानिक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास हो जाता है, ठीक है। तो ये है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में मेन चीज, ठीक है, जो मैंने आपको बताई है। चलिए अब आते हैं, जीन पियाजे के एक थ्योरी दी थी जीन पियाजे ने, जिसे मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है, नैतिक विकास का सिद्धांत, जीन विलियम फिट्स पियाजे, ठीक है। अच्छा, नैतिक विकास के सिद्धांत लॉरेंस कॉलबर्ग ने दी थी, ठीक है। नैतिक विकास के सिद्धांत एलियट ने भी दी थी, एलियट ने भी दिया था, ठीक है। तो मैं सबका नैतिक विकास का सिद्धांत आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पहले हम जीन पियाजे के नैतिक विकास के संबंध में पढ़ते हैं, ठीक है। तो नैतिक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने क्या दिया? तो नैतिक विकास पढ़ने से पहले हम नैतिकता के बारे में जानते हैं। व्हाट इज मोरलिटी, ठीक है। मोरलिटी क्या होती है, नैतिकता क्या होती है, ठीक है, नैतिकता का अर्थ क्या होता है, ठीक है, मोरल साइकोलॉजी जिसे हम कहते हैं। तो व्हाट इज मोरलिटी या मोरल साइकोलॉजी में क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, जैसे हम एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे बच्चे पिक्चर देखते हैं, एक हीरो होता है और एक विलेन होता है ना, हीरो है विलेन है। तो बच्चे हीरो को अच्छा कहते हैं और विलेन को क्या कहते हैं? खराब, ठीक है। तो विलेन क्यों खराब है और हीरो क्यों अच्छा है? तो उससे जब क्वेश्चनिंग की जाती है, विलेन क्यों खराब है और हीरो क्यों अच्छा है, तो बताता है, उस क्वेश्चन का आंसर रहता है कि विलेन इसलिए खराब है क्योंकि विलेन क्या करता है? गंदे काम करता है, और हीरो क्या करता है? अच्छा काम करता है, ठीक है। तो इसलिए विलेन खराब है और हीरो अच्छा है। यानी कि हम क्या करते हैं, सही और गलत में जो अंतर है, ठीक है, वो हमारे मोरालिटी को दर्शाती है। नैतिकता मतलब सही और गलत में अंतर को पहचानना, दैट इज कॉल्ड मोरालिटी। अच्छे और बुरे के बीच में अंतर को पहचानना, दैट इज कॉल्ड मोरालिटी, ठीक है। अब आते हैं, चलिए, नैतिक दुविधा क्या होती है, मोरल डिलेमा। देखिए, जो जीन पियाजे ने नैतिक विकास सिद्धांत में बताया था, ठीक है। तो नैतिक विकास सिद्धांत में मोरल डिलेमा में जैसे नैतिक दुविधाएं क्या होती है, तो नैतिक दुविधा क्या होती है? दुविधा जानते हैं आप? दुविधा, जब कोई आपके सामने ऐसी सिचुएशन आती है, ठीक है ना, आप उसको जैसे ना गले की हड्डी ना निगलते बन रही है ना उगलते बन रही है ना। तो वही चीज़ है कि क्या करें, क्या सिचुएशन ऐसी करें। जैसे जैसे बच्चे को, एक छोटा एग्जांपल लो, फिर लो, जैसे बच्चे को स्कूल नहीं जाना मान लीजिए, तो कुछ बहाना करेगा। किसका बहाना करेगा? पेट दर्द का, आज मेरे पेट में दर्द हो रहा है मम्मी, आज हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये बच्चे के दिमाग में आता है, ठीक है। तो बच्चा क्या कहता है, यार अगर स्कूल नहीं जाएंगे तो स्कूल का होमवर्क मेरा छूट जाएगा और मारे जाएंगे, ठीक है। और अगर मेरा मन नहीं स्कूल जाने का, है ना, तो क्या, पेट दर्द का बहाना, अगर यहाँ भी पकड़े गए तो यहाँ भी मारे जाएंगे, ठीक है। पहला ये। दूसरा एग्जाम्पल ये कि एक व्यक्ति को पैसे की बहुत ज़रूरत है, पढ़ाई के लिए पैसे की बहुत ज़रूरत, पढ़ना चाहता है, क्या करना चाहता है? पढ़ना चाहता है, ठीक है। तो अब उसे पैसे चाहिए, तो वो क्या करेगा?
या तो किसी से उधार ले, या चोरी करके ले, है ना, या किसी से मांग करके या उधार करके। तो अगर चोरी करके लेगा तो फिर चोरी पकड़ी गई उसकी तो क्या होगा, वो जेल जाएगा, ठीक है। और अगर मांग करके लेता है, उधार करके लेता है, तब भी उसको पैसे चुकाने पड़ेंगे, लेकिन पैसा बहुत ही ज़रूरी है इसके लिए, ठीक है। तो नैतिक दुविधा में हम एक अनकंडीशनल डिसीजन के बीच में फंस जाते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल और देते हैं और क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे किसी व्यक्ति को डॉक्टर के पास जाना है, ठीक है, हमेशा वो डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेके दवाएं प्रेफर करता है। एक दिन क्या हुआ, लॉकडाउन हो गया, उस डॉक्टर की दुकान बंद हो गई। अब उसको मेडिकल स्टोर से दवा लेना, आज तक कभी उसको मेडिकल स्टोर से दवा लेकर प्रिस्क्रिप्शन लेकर खुद खाई नहीं। उसको सर में दर्द हुआ बहुत, अच्छा, वो सर में भी दर्द होता था, डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेता था, ठीक है। अब आप कहेंगे सर आज तो हाईटेक ज़माना है, तो फ़ोन का ज़माना है तो ले लेगा। नहीं, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, एग्जांपल तौर से समझिए, ठीक है। तो अब वो क्या करता है, वहाँ जाता है, कहाँ, मेडिकल स्टोर में दवा लेने। अब उसके सर दर्द भी हो रहा है, ठीक है, और उसको दवा भी खानी है, और एक मन में आ रहा है अगर मैं दवा खाऊंगा, ठीक है, तो दवा खाने से मुझे रिएक्शन ना हो जाए, क्योंकि मेरे डॉक्टर की सलाह के मैं दवा नहीं लेता हूँ, ठीक है। और दूसरा कहता है यार दवा नहीं खाऊंगा तो मेरे सर में दर्द रहेगा, ठीक है। तो खाऊं या ना खाऊं, नहीं फ़ायदा करेगा या ना करेगा। जब इस तरीके से में कैन बी हो सकता है, जहाँ आता है वहाँ नैतिक दुविधा होती है, मोरल डिलाइमा होता है। अब आता है मोरल रीजनिंग, नैतिक तर्कणा। जब क्या करते हैं, दवा लूं या ना लूं, फ़ायदा करेगा नहीं फ़ायदा, फिर लास्ट में वो डिसीजन लेता है नहीं यार मुझे मेडिकल स्टोर से दवा लेनी है और मुझे उसको खाना है, ठीक है, और तो मुझे आराम मिल जाएगा, ठीक है। तो जब आप डिलाइमा कंडीशन से निकल कर एक तर्क, लॉजिक के थ्रू, ठीक है, एक लॉजिक के थ्रू एक डिसीजन पे पहुंचते हैं, तो वो क्या कहलाती है, मोरल रीजनिंग कहलाती है, ठीक है। आप समझ गए तीनों चीज़ों के बारे में। चलिए एक एग्जांपल और हम आपको देते हैं। आपने विक्रम बेताल की कहानी तो पढ़ी होगी, ठीक है। तो विक्रम क्या करता है, बेताल को वहाँ से उतारता है, और बेताल, विक्रम जो बेताल को अपने कंधे पर लाटता है, तो बेताल विक्रम से बोलता है, क्या बोलता है, चल विक्रम, सफ़र बहुत दूर है और मैं तुझको एक कहानी सुनाता हूँ, ठीक है, और अगर तूने उस कहानी का जवाब नहीं दिया तो मैं तेरे सर के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा, और अगर तू बोला तो मैं फिर उड़ चलूँगा, है ना। तो धीरे धीरे विक्रम को एक कहानी सुनाता है ना। तो कहानी जब सुनाता है, धीरे 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 कहानी में एक ऐसी जगह मोड़ पर लाकर विक्रम को खड़ा करता है कि बता विक्रम, अब इसकी कहानी का क्या जजमेंट होगा, ठीक है। तो विक्रम फंस जाते हैं वहाँ पर, कहते यार यार कहानी का जजमेंट बताऊंगा तो ये उड़ जाएगा, और नहीं बताऊंगा तो ये क्या करेगा, हमारे सर के टुकड़े कर देगा। तो जब ये डिसीजन में फंसता है, ठीक है, कि क्या करें, तो वहाँ पर नैतिक दुविधा उत्पन्न हो जाती है। और फिर लास्ट में विक्रम एक डिसीजन के तौर पर, क्योंकि बहुत न्यायप्रिय राजा होता है, उसके डिसीजन तो बहुत अच्छे होते हैं, तो जब वो डिसीजन लेकर कि नहीं यार अब इसको बताना पड़ेगा, तो वो जो उसका आंसर दे देता है, तो वो क्या हो जाता है, आपका मॉरल रीजनिंग हो जाती है। सिंपल सी बात है, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी उन्होंने बताया था नैतिक विकास क्या होता है, क्या सही है क्या गलत, क्या अच्छा है क्या बुरा, में अंतर करने की योग्यता ही क्या कहलाती है, नैतिक विकास या नैतिकता कहलाती है, मोरल डेवलपमेंट। द डेवलपमेंट ऑफ द एबिलिटी ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, व्हाट इज गुड एंड बैड इज नोन एज मोरल डेवलपमेंट, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको मोरलिटी के बारे में और भी चीज़ें आपको बताएंगे हम। जीन पियाजे ने एक पुस्तक लिखी थी 1932 में, बहुत पूछी जाती है। 1932 में एक पुस्तक लिखी थी, द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। हम एक बच्चे की मोरलिटी का जजमेंट कैसे करते हैं, कैसे करते हैं। तो आपने देखा होगा जब बच्चे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, और छोटे बच्चे जब कोई खिलौने से खेलते हैं, ठीक है, खिलौने से खेलते हैं, तो या कोई गेम ऐसा खेलते हैं, जैसे छोटे बच्चे देखो, बॉयज़ हमने कहा था, बॉयज़ यहाँ खेलते हैं मार्बल्स के थ्रू, यानी कंचों के थ्रू, और गर्ल्स कहते हैं हाइड एंड सीक, छुपा छुपी का खेल खेलती हैं, है ना। तो जब बच्चे जब कोई गेम बचपन में खेलते हैं, ठीक है, तो उस गेम में क्या नियम है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा,
उस गेम में क्या नियम है वो तो वो जानते नहीं है, ठीक है। तो लेकिन वो अपने गेम को खेलते समय उसका जजमेंट कैसे करते हैं, उसका जजमेंट कैसे करते हैं, इस पर जीन पियाजे ने मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड एक बुक लिखी थी 1932 में, जिसे उन्होंने लैब ऑन लाइफ की संज्ञा दी थी। किसकी दी थी? लैब ऑन लाइफ की। कहेंगे सर लैब ऑन लाइफ क्या होता है? जैसे प्रयोगशाला होती है, ठीक है, तो प्रयोगशाला में बच्चे को जब प्रैक्टिकल करता है, प्रैक्टिकल में कई चीज़ें करते हैं। जैसे इस समय हम आपको सीधा सीधा एक बड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं, कोरोना वायरस, ठीक है, कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए पूरी दुनिया बनाने में लगी है। अब क्या से क्या करते, इसका रिजल्ट तो मालूम नहीं है भाई, रिजल्ट मालूम फटाफट बना दिया, हो गई वैक्सीन तैयार, लेकिन इसका रिजल्ट तो मालूम नहीं। अब रिजल्ट बनाएगा तो किस में बनाएगा? लैब में, इसमें टेस्टिंग चल रही ज़बरदस्त, ठीक है। और धीरे धीरे जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, उन एक्सपेरिमेंट में अगर कोई एक एक्सपेरिमेंट भी सक्सेसफुल हो गया तो क्या होता है? वो उसका लॉ बन जाता है। क्या बन जाता है? वो उसका लॉ बन जाता है, नियम बन जाता है। उसी नियम के तहत सारी दवाइयाँ बनती हैं। तो इसी तरीके से जब बच्चे गेम कोई खेलते हैं तो उस गेम में उनका मोरलिटी जजमेंट क्या होता है, उस पर उसको चेक करने के लिए द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड एक बुक उन्होंने लिखी थी, ठीक है, क्लियर, गेम के थ्रू, ठीक है। तो नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट, ठीक है, मेनता मुख्यतः 4 स्टेज से होके जाता है ये बताते हैं, लेकिन मुख्यतः हम आपको 3 का यहाँ वर्णन कर रहे हैं, 4 तो आ जाएगा उसमें, मैं आपको बता दूंगा। तो मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास, सबसे पहला होता है एनोमी। एनोमी माने मोटर रूल होते हैं। मोटर रूल माने हिंदी में इसे को प्रतिमानहीनता बोलते हैं। इसकी एज होती है 0 से 4 ईयर, ठीक है। इसमें सुख और दुख का भाव होता है, ठीक है। सामाजिक बंधन, कानून, प्रतिबंध, इन सबसे बच्चे क्या होते हैं? अनभिज्ञ माने कि अननोन होते हैं, ठीक है, कि व्हाट इज सोशल कॉन्टेक्ट इन लॉ, ठीक है, इनसे क्या होते हैं? क्या अनभिज्ञ होते हैं। सुख और दुख का भाव होता है। जैसे छोटा बच्चा है 0 से 4 साल, उसे खिलौना छीन लो, खिलौना छोटे रोने लगेगा, और खिलौना दे दो क्या करेगा, ठीक है। तो इसके पीछे कोई भी क्या क्या मोरलिटी है इसके पीछे पता नहीं चलती, ठीक है, क्लियर। लेकिन धीरे धीरे जैसे बच्चा आगे बढ़ता है, आगे क्या करता है? हेट्रोनॉमी और मोरल रियलिज्म भी बोलते हैं इसे, ठीक है। इसे कहते हैं परायत्ता या यथार्थता, नैतिक यथार्थता या परायत्ता, ठीक है। 4 to 7 ईयर्स। इस पर क्या करते हैं? इसमें बच्चे समझते हैं कि रूल आर फिक्स एंड अनचेबल, ठीक है, नियम क्या है? फिक्स हैं और इनको बदला नहीं जा सकता। क्या फिर मैंने बोला कि नियम क्या है? यहाँ पर फिक्स हैं और इन नियमों को नहीं बदला जा सकता। न्याय और नियम ना बदलने वाली चीज़ें हैं, नियमों को बदला नहीं जा सकता, ठीक है। अब जैसे मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ बच्चों को, जैसे घर पे बगल वाले पड़ोसी आए और उन्होंने कहा बेटा पापा हैं, ठीक है, घंटी बताई, पापा हैं, तो पहले पापा ने उनको बता दिया लड़के को कि कोई आए बता देना कि पापा घर पे नहीं है, ठीक है। तो पड़ोसी आए, लड़के बेटा पापा हैं, जबकि पापा घर पे हैं, तो बच्चा क्या बोल रहा है? नहीं पापा घर पे नहीं है। यानी वो समझ रहा है पापा ने अगर कोई चीज़ बात बोली है, पेरेंट्स ने कोई चीज़ अगर बात बोली, बड़े लोगों ने अगर कोई चीज़ बोली है, तो वो क्या है? सही होगी, ठीक है, भले वो चाहे गलत है। देखो पापा उसे झूठ बोलना सिखा रहे हैं, वो गलत है, लेकिन बच्चा क्या समझ रहा है? नहीं वो सही है। पापा ने जो कहा, जो हमारे टीचर्स बोलेंगे, जो हमारे बड़े बोलेंगे, जो बड़ों ने नियम बनाया है, जो हमसे जो हमारे टीचर्स ने नियम बनाया है, ठीक है, वो क्या है? पूर्णतः सत्य है, उनको बदला नहीं जा सकता है, ठीक है, नियमों को बदला नहीं जा सकता है। ये क्या था? परायत। परायत मतलब अदर, बाय अदर में कौन कौन आएगा? पेरेंट्स आएंगे, टीचर आएंगे, ठीक है, ये सब किस में आएंगे? बाय अदर में। धीरे धीरे जब आप देखते हैं कि जब बच्चा बड़ा होता है, ठीक है, बच्चा जब बड़ा होता है, जैसे ये आया ऑटोनॉमी, स्वायत्त की अवस्था, या मोरल रिलेटिविज्म कहते हैं इसे, ठीक है, स्वायत्त या सापेक्षता का नियम, इसका होता है 7 से 12 साल का या अबव, यानी 18 साल तक भी लेते थे इसको, ठीक है, आगे बढ़ता चला जाता है स्टेज। तो इसमें क्या करते हैं विद्यार्थी? करते हैं कि रूल आर अनचेबल, ठीक है, रूल को चेंज किया जा सकता है और इसे ये फिक्स नहीं होते हैं, रूल में बदलाव लाया जा सकता है। अब बड़े बच्चे हो जाते हैं तो समाज में बनाए हुए जो नियम हैं, ठीक है, वो उनको अगर सही लगेंगे तो मानेंगे, और अगर सही नहीं लगेंगे तो वो उसका भी नहीं मानेंगे, वो उसको क्या कर देंगे? खारिज कर देंगे। क्लियर कि नहीं क्लियर? हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों में
मतलब कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपने मनमर्जी काम करते हैं, उनके अकॉर्डिंग जो नियम सत्य हैं वो उन्हीं नियमों को मानते हैं, ट्रू हैं, वो उन्हीं नियमों को मानेंगे और बाकी किसी नियमों को वो नहीं माने। क्योंकि छोटे बच्चे ये मानते हैं कि अगर किसी चीज़ को तोड़ा जाए, ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल बोलूँ, एक एग्जाम्पल और लूँ, हेट्रोनॉमी एंड ऑटोनॉमी, सिंपल सा एग्जाम्पल। जैसे छोटा बच्चा है, ठीक है, धोखे से उसको कप जो है जा रहा है, कप रखा है मेज पर और धोखे से कप क्या हो जाए, टूट जाए, तो कप का टूटना यानी कि उसको तुरंत दिमाग में आएगा कि उसको सजा मिलेगी। भले चाहे कप उससे जानबूझ के नहीं टूटा है, धक्का लगने से टूटा है, लेकिन उसने कहा कि अगर कोई नुकसान हुआ, छोटे बच्चे मानते हैं, यंगर चाइल्ड जिसे बोलते हैं, ठीक है, तो यंगर चाइल्ड की श्रेणी किस में आएगी, हेट्रोनॉमी में आएगी, मोरल रियलिज्म में आएगी, ठीक है। तो उनमें क्या कहेंगे, अगर उससे कप टूटा है तो बच्चा ये मानेगा, क्या मानेगा, कि उसको सजा जरूर मिलेगी, ठीक है। और बड़े बच्चों में क्या होता है, अगर बड़े बच्चे से कप टूट जाए तो वो डिफेंस कर सकता है कि नहीं माँ, ये मेरे से जानबूझ के मैंने इसे तोड़ा, धक्का लग गया, तोड़ा, तो उसे सज़ा नहीं मिलेगी, वो डिसीजन दे सकता है, वो कन्फेस कर सकता है, ठीक है। तो यही चीज़ है कि छोटे बच्चे हमेशा ये मानते हैं कि जो नियम बड़ों ने बनाए हैं वो फिक्स हैं और अनचेबल है। और जब बच्चा ऑटोनॉमी में आता है तो वहाँ पर ये आता है कि रूल क्या है, चेंज हो सकते हैं और ये फिक्स नहीं है। जैसे अभी हमने आपको एक एग्जांपल बताया था, ठीक है, तो उसमें क्या है कि छोटे बच्चे यही मानते हैं कि अगर किसी चीज़ को तोड़ दिया जाए, है ना, तोड़ दिया जाए, तो वह अपने आप ही उसकी सज़ा से क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है। इसलिए छोटे बच्चे जब भी कोई गलत काम करते हैं तब वो चिंता से अपने आसपास देखने लगते हैं ना कि यार अब मम्मी आएगी तो हमको उड़ाएगी कायदे से, ठीक है, क्लियर, क्योंकि हमने एक गलत काम किया है, ठीक है, क्लियर। लेकिन वो क्या होता है कि जब बड़े बच्चे होते हैं, जो बड़े बच्चों की जो नैतिकता होती है वो क्या करती है, अपनी खुद की सोच रखती है, ठीक है, और ये पहचानती है कि सज़ा तभी मिलेगी जब किसी ने कुछ गलत होते देख लिया हो, है ना, हाँ, या फिर क्या है, उसके बाद जरूरी नहीं है कि उसे सज़ा ही मिले, वो डिफेंस कर सकता है उस चीज़ को, ठीक है। तो ये हो गया एनोमी, ये हो गया हेट्रोनॉमी और ये हो गया ऑटोनॉमी, मोरल रिलेटिविटी, ठीक है, क्लियर। अच्छा, प्याजे का ये मानना था कि बच्चों के नैतिक निर्णय के विकास में, ठीक है, एक निश्चित क्रम और तार्किक पैटर्न होता है। मतलब कि जो देखिए स्कूलों में क्या होता है, स्कूलों वगैरह में मोरालिटी कैसे सिखाई जाती है, बच्चों को थ्रू स्टोरी सिखाई जाती है, कहानी के माध्यम से बच्चों को सुनाया जाता है। रोल ऑफ स्कूल इन मोरल डेवलपमेंट, ठीक है, नैतिक विकास में स्कूल का क्या रोल है, तो किसके थ्रू सुनाते हैं, कहानियों के थ्रू, ठीक है, जैसे खरगोश और कछुए की कहानी, आंट एंड ग्रासहोफर की कहानी सुनाते हैं ना, तो कहानी सुनाते सुनाते फिर उनसे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, तो क्या सही है क्या गलत है, उसके बारे में वो अच्छी तरीके से उत्तर उसका देते हैं। तो प्याजे का मानना था कि बच्चों के नैतिक निर्णय के विकास में एक निश्चित क्रम और तार्किक पैटर्न होता है। प्याजे के नैतिक विकास सिद्धांत को आगे किसने बढ़ाया, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बताया, ठीक है। और जीन प्याजे का कहना था कि जैसे बच्चा एडोलसेंस की एज से और आगे जाता है वैसे बच्चों के नैतिक मुद्दों के बारे में सोच क्या होती है, उसकी बारीक होती चली जाती है, सोच क्या होती है, बारीक होती चली जाती है। अब यहाँ पर आप सिंपल सा एक एग्जांपल लें कि जीन प्याजे ने जो कहा है उस पर एक सिंपल है, जैसे चाकू होता है, चाकू है ना, चाकू को धार करते जाओ तो उसकी धार क्या होगी, और शार्प हो जाएगी, आप कुछ भी काटेंगे तो वो आसानी से कट जाएगा। मीन्स समझ लो कि नैतिकता जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ेगी वैसे उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता, गलत और सही का निर्णय लेना, ये बहुत ही आसान होता चला जाता है, ठीक है, क्लियर। हाँ, तो ये था जीन प्याजे का नैतिक विकास का सिद्धांत, छोटा सा, ठीक है, और इसके बारे में हमने आपको बताया, ठीक है। कोई भी चीज़ समझ ना आए तो बच्चों हमको कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। इससे पहले वाले वीडियो भी देखते जाइए, ठीक है, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उन बच्चों के पास पहुंच जाए
जिनको वास्तविकता में इसकी ज़रूरत है। ठीक है, क्लियर? तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से रहिए और खूब मन लगा के काम करिए अच्छे से। और एक बात और, कॉन्फिडेंस अपने आप को कम ना होने दीजिए, चाहे जितना बुरा वक्त आ जाए, ऐसी की तैसी झेल लेंगे बुरा वक्त। ठीक है, तो वही हमने कहा, बुरे वक्त में अपने आप को टूटने मत दीजिए, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, रिकॉर्ड तोड़ दीजिए। ठीक है, ऐसा रिकॉर्ड तोड़ दीजिए कि सारी दुनिया झूम उठे, है कि नहीं? तो चलिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मेहनत करिए। ईश्वर आप सबको सफलता प्रदान करे। चलिए, ठीक है, गुड।